ऑथर नेपोलियन हिल अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि हम सब इंसानों की लाइफ में हमारे 3 एनिमीज होते हैं, 3 दुश्मन होते हैं जो कि हमें हमेशा परेशान करते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें हमारे गोल्स को कंप्लीट करने नहीं देते। ये 3 एनिमीज ऐसी ही और कई चीज़ें करते हैं जो कि हमें हमारे गोल्स को पूरा करने से रोकते हैं। इसलिए इसके पहले कि ये 3 एनिमीज, ये 3 दुश्मन हमें ख़त्म करे, हमें इन 3 एनिमीज को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है। और ये 3 एनिमीज है इनडिसीजन, डाउट, फियर। ये तीनों ही एनिमीज एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनडिसीजन डाउट को क्रिएट करता है और डाउट और इनडिसीजन दोनों मिलकर फियर को क्रिएट करते हैं। जब एक इंसान प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता तो वो अपने ऊपर डाउट करने लगता है, अपने ऊपर शक करने लगता है, जो इन रिटर्न क्रिएट करता है डर को। फियर क्रिएट करता है इनडिसीजन को, इनडिसीजन क्रिएट करता है डाउट को, डाउट क्रिएट करता है फियर को, और ऐसे ही ये साइकिल चलते रहता है। तो इसलिए इसके पहले कि ये 3 एनिमीज हमें ख़त्म करे, हमें इन 3 एनिमीज को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है। कोई भी एनिमी को डिफीट करने के लिए हमें उस एनिमी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो ही हम उस दुश्मन को इजीली हरा सकते हैं। और इस केस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। तो इसलिए सबसे पहले फियर को ख़त्म करना होगा, डर को ख़त्म करना होगा। और डर को ख़त्म करने के पहले आपको उन फियर्स के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा उस डर को। ऑथर बोलते हैं कि हम ह्यूमंस में बेसिकली 6 फियर्स होते हैं जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते। बहुत से लोगों को जब ये पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग और स्पेशली मैन ये बोलेंगे कि मैं किसी से नहीं डरता। बट असल में कहीं ना कहीं हर एक इंसान में ये 6 फियर्स में से एक या उनका कॉम्बिनेशन होता ही है। और इन्हीं 6 फियर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फियर्स कई लोगों को अपने गोल अचीव करने नहीं देते। नंबर 1, द फियर ऑफ पॉवर्टी। फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर। पैसा दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसानों के जितने भी बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए पैसा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ये देखा गया है कि जिनके पास भी पैसा था और आज जिनके पास भी पैसा है उनकी सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है, उनके पास पावर होता है जिसके कारण वो दुनिया में पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिसके पास पैसा होता है वो अपने टाइम को अपने हिसाब से स्पेंड कर पाता है। जब साथ में पैसा नहीं होता तो ज़िंदगी को नॉर्मल रूप से जीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब साथ में पैसा नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो हमें करना पसंद है। बिना पैसों के लाइफ जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए फियर ऑफ पॉवर्टी नो डाउट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फियर है इन सारे फियर्स में से, और इसलिए ये फियर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। एक इंसान को गरीबी से ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। बहुत से लोग बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं कि उनका सारा पैसा डूब गया तो क्या होगा, और इसलिए ये फियर हर एक इंसान में बहुत कॉमन होता है। इस फियर के सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो वो ये है। पहला, इंडिफरेंस यानी मेंटल और फिजिकल लेजीनेस होना, कुछ नया ट्राई करने से डरना। इनडिसीजन अपनी थिंकिंग दूसरों को करने देना, अपने लाइफ के डिसीजन दूसरों को लेने देना। तीसरा, ओवर स्पेंडिंग, अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करना, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, दूसरों के सक्सेस पर डाउट करना एक्सेट्रा। तो ये सिम्टम्स होते हैं इस फियर के। नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। हर इंसान में कुछ बड़ा काम करने का पोटेंशियल होता है, बट ज़्यादातर लोग सक्सेस नहीं मिला तो। और क्रिटिसिज्म यानी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बातों के डर से इतना डरते हैं कि वो कभी एक्शन ही नहीं लेते अपने गोल पर। एज ए रिजल्ट ये होता है कि उनकी जगह पर कोई दूसरा बंदा एक्शन ले लेता है और सक्सेसफुल भी बन जाता है, और वो इंसान जो डर रहा था वो उस डर को ओवरकम नहीं कर पाता और लाइफ में पछताते रहता है कि अगर उस समय वो कर लिया होता तो आज मैं कितना सक्सेसफुल होता, आज कितना अच्छा होता। इसलिए आपको इस फियर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान को ये पसंद नहीं होता कि उसे कोई क्रिटिसाइज़ करे, उसके बारे में बुरा बोले। इसलिए बहुत से लोगों को इस फियर से बहुत डर लगता है, जिसके कारण वो कभी अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी ही नहीं पाते। तो आपको लाइफ में हु केयर्स एटीट्यूड होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में ऐसा एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस फियर के सिम्टम्स कुछ ये है। लैक ऑफ पॉइजन पर्सनैलिटी, हमेशा दूसरों के सामने नर्वस फील करना, अपने खुद के कोई ओपिनियंस ना होना, हमेशा दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों के सामने झूठी और बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों के सामने बड़ी बड़ी फेंकना।
लैक ऑफ इनिशिएटिव, लोगों के सामने अपने व्यूज, ओपिनियंस और आइडियाज को शेयर करने से डरना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना, एक्सेट्रा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस फियर के। नंबर 3, फियर ऑफ इल हेल्थ। एक फेमस डॉक्टर ने बोला था कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें से 75% ऑफ लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया था। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी अपने माइंड में इमेजिनरी बीमारियां बनाना जो कि रियल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर तो भी लोग उस बीमारियां को अपने माइंड में बनाते हैं। बीमार होना किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो बहुत सारा टाइम और पैसा स्पेंड हो जाता है। इसलिए लोग बीमारियों के डर से इतना डरते हैं। इसलिए ये डर भी बहुत से लोगों को सताता है। इस डर के सिम्टम्स ये है, ये सोच के बार बार डरना कि मेरे को इस बीमारी के सिम्टम्स तो नहीं, मेरे को वो तो नहीं, ऐसे करके बार बार डरना। ऑटो सजेशन, अपने आप से नेगेटिव थिंकिंग करना, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना। हाइपोकॉन्ड्रिया, अपने माइंड में इमेजिनरी बीमारियां को क्रिएट करना। सेल्फ कॉडलिंग, यानी हमेशा बोलते रहना कि मेरी तबीयत खराब है, बस दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए। सस्पेक्टिबिलिटी, ये सोच के डरना कि अगर मेरे को ये हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये होते हैं इस फियर के सिम्टम्स। नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। लव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशंस में से एक है। अपने नज़दीकियों को खोने का डर आज भी बहुत से लोगों को डराता है। इसलिए ये फियर आपके माइंड और बॉडी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए ये फियर सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो वो ये है, जेलसी, अपने पार्टनर या फ्रेंड पर शक करना। फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों में गलतियाँ ढूंढना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा में गलतियाँ ढूंढना। अपने इनकम से ज़्यादा स्पेंड करना। लैक ऑफ परसिस्टेंस होना, वीक विल पावर होना, बैड टेम्पर होना एक्सेट्रा। तो ये सिम्टम्स होते हैं इस फियर के। नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज। बहुत से लोगों को बुढ़ापे के डर से डर लगता है। वो सोचते हैं कि बूढ़े होने के बाद अलग अलग बीमारियां होती है, खुद से पैसे ना कमा पाना, छोटे छोटे चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाना। ऐसे ही कई नेगेटिव चीज़ें लोगों के माइंड में होती है बुढ़ापे से रिलेटेड, जिसके कारण वो इस बुढ़ापे के डर से इतना डरते हैं। नॉर्मली ये फियर ग्रो होता है 2 सोर्सेस से। पहला, ये विचार कि बुढ़ापा अपने साथ गरीबी लाएगा। दूसरा, फॉल्स बिलीव्स के कारण। द फियर ऑफ ओल्ड एज के साथ में गरीब होने का चांसेस होता है, क्योंकि इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, क्योंकि बुढ़ापे के साथ अपना फिजिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी चला जाता है। इसलिए बहुत से लोग इस फियर से डरते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो वो ये है, लाइफ में स्लो डाउन हो जाना, दूसरों से छोटा फील करना, अपने बारे में हमेशा बुरा फील करना, ये सोचना कि अपना अच्छा टाइम चला गया, अपने नज़दीकियों के ऊपर भरोसा ना करना, और ये सोचना कि सब लोग उनका अर्ली चीज़ों को सीज कर लेंगे। और दूसरा, मरने के बाद क्या होगा इस चीज़ का टेंशन। और यही नहीं, बूढ़े होने के बाद बीमार होने का टेंशन, ये भी कॉमन होता है इस फियर में। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस फियर के। नंबर 6, फियर ऑफ डेथ, यानी मौत का डर। ज़्यादातर लोग इस डर से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या होगा मरने से पहले। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या होगा मरते टाइम। इसलिए बहुत सारे लोग इस मौत के डर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए इस फियर को क्रूएलेस्ट फियर माना जाता है। इस फियर के कॉमन सिम्टम्स है फियर ऑफ इल हेल्थ के सिम्टम्स, पॉवर्टी, सही जॉब या पैशन की कमी होना एक्सेट्रा। अब ज़्यादातर लोग जो इन फियर से डरते हैं वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, क्योंकि ये फियर्स उन्हें एक्शन लेने से हमेशा रोकते हैं, जिसके कारण वो लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। और इसलिए ये फियर्स मोस्टली ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब और बड़ा इंसान बनने से रोकते हैं। तो इसलिए इन फियर्स को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन फियर्स को ख़त्म कर सकते हो उस डर के सिम्टम्स को ख़त्म करके। एग्जाम्पल, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का एक कॉमन सिम्टम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना। तो इस फियर को ख़त्म करने के लिए आप अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। ऐसे ही इन फियर्स के सिम्टम्स को ख़त्म करके आप इन सारे डर को ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा ह्यूमन के 6 बेसिक फियर्स के बारे में और 6 कॉमन डर जो ज़्यादातर लोग में होता है। ये 6 फियर में से एक या इनका कॉम्बिनेशन हर एक इंसान में होता ही है। अगर आपको इनमें से एक भी डर नहीं है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इन 6 फियर्स में से एक या इनका कॉम्बिनेशन होता ही है। फियर बस माइंड का एक स्टेट होता है। फियर बस एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, और इसलिए कोई भी फियर को आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। आप कोई भी फियर को ख़त्म कर सकते हो उस फियर के सिम्टम्स को ख़त्म करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन कौन से फियर परेशान करते हैं इसे कमेंट करें,
लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।